बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह करीब है। 3 निशानी। यह 3 निशानियाँ अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ इशारा है कि आपका निकाह बहुत करीब है। वीडियो के आगाज़ में मेरी उन सबके लिए दिल से दुआ है जिनके दिल में निकाह की पाकीज़ा ख्वाहिश है, जो चुपके से अल्लाह से एक नेक शरीके हयात मांगते हैं और जो वक्त की ठोकरों में सब्र के साथ किसी पाकीज़ा रफ़ी के सफ़र की राह तक रहे हैं, और उनके लिए जो रात की तन्हाइयों में चुपके चुपके सजदों में यह दुआ रखते हैं कि या अल्लाह अब मुझे तन्हा ना रख, मुझे वो अता कर जिससे मैं तेरे करीब आ जाऊं। इन तमाम दुआ करने वालों के लिए मेरी यही दुआ है कि या अल्लाह ताला इनकी अर्जियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इनकी परेशानियों को दूर कर दे और इन्हें सुकून अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। जिंदगी में एक मकाम ऐसा आता है जब इंसान का दिल किसी खास ताल्लुक की तरफ खिंचने लगता है। ना कोई दुनियावी कशिश, ना कोई वक्त जज्बा, बस एक खामोश सी तमन्ना कि कोई हो जो मेरी दुआओं का जवाब हो, कोई हो जो मेरे दिल का सुकून हो, कोई हो जो मेरी आखिरत का भी साथी हो। और तब दिल में एक बेनाम सी उम्मीद जन्म लेती है, जैसे कुछ खास होने वाला है, जैसे रब ने सब कुछ सुन लिया। वो फरियाद जो किसी को सुनाई नहीं गई, जब रब किसी की तन्हाई को खत्म करने का फैसला करता है तो वह खामोशी से रहमत के पर्दे में चंद निशानियां दिखाना शुरू कर देता है। ये निशानियां ना किसी ख्वाब में आती हैं, ना किसी इत्तेफाक का नतीजा होती हैं, बल्कि ये वो खास इशारे हैं जिनसे रब कहता है कि मेरे बंदे तेरा निकाह अब बहुत करीब है। और आज की वीडियो भी इन्हीं निशानियों पर है। 3 ऐसी निशानियां जो इस बात का इशारा देती हैं कि रब ने तुम्हारे लिए कोई ख़ास फैसला फरमा लिया है। तो आइए इन निशानियों को पहचानते हैं कि कहीं यह निशानियां आपकी ज़िंदगी भी तो जाहिर नहीं हो रही। तो इसकी पहली निशानी है दिल का सुकून और अजीब सी यकीन दहानी। जब निकाह की घड़ी करीब आने लगती है तो यह सबसे पहली और सबसे खामोश निशानी होती है। दिल में एक गैर मामूली सुकून का उतर आना, ऐसा सुकून जो ना हालात की वजह से होता है, ना किसी शख्स के आने से, बल्कि यह वो सुकून होता है जो सीधा अल्लाह की तरफ से दिल में नाजिल होता है। आप देखते हैं कि पहले जो बातें आपको बेचैन रखती थी, अब वो दिल पर असर नहीं करती। पहले जो तन्हाई चुभती थी, अब वो खामोशी दिल को पाकीज़ा लगती है। अब अचानक दुआओं में खामोशी का वजन महसूस करने लगते हैं, जैसे दिल खुद ही कह रहा हो अब और रोना नहीं है, अब मायूस नहीं होना, अब सब कुछ रब के हवाले है और वो बहुत करीब है। यही वो लम्हा होता है जब दिल में एक अजीब सी यकीन दहानी बैठ जाती है कि मेरी दुआ सुनी जा चुकी है और वे वक्त जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, अब वे वक्त करीब आ गया है। ये यकीन अल्लाह ताला की तरफ से एक खास इशारा होता है, वो सुकून जिसे दुनिया नहीं समझ सकती, लेकिन एक दुआ मांगने वाला दिल पहचान लेता है। दूसरी निशानी बार बार शादी का तजरा और इशारा। दूसरी निशानी यह है कि आपके इर्द गिर्द अचानक शादी का जिक्र बार बार होने लगता है, ऐसा जैसे कायनात के जर्रे जर्रे में एक आवाज गूंजने लगी हो, अब तुम अकेले नहीं रहोगे, अब तुम्हारी जिंदगी में एक साथी आ रहा है। तो कभी आपके दोस्त मजाक में निकाह की बात छेड़ देते हैं, तो कभी कोई अजीज अचानक कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ। कभी ख्वाब में एक रोशनी सी आती है जिसमें आपको वो मकाम दिखाई देता है जहाँ निकाह की खुशबू बिखरी हुई हो। और कभी कुरान की कोई आयत या कोई हदीस या सोशल मीडिया पर कोई निकाह की बात इतने गैर मुतवक्का वक्त पर सामने आती है कि आपका दिल लरस जाता है और आंखें नम हो जाती हैं, दिल बेसुकून हो जाता है
یہ سب اشارات محض اتفاق نہیں ہوتے، یہ وہ الہی پیغامات ہوتے ہیں جو دل کی زبان میں روح کو سمجھائے جاتے ہیں۔ جب رب کسی کو آپ کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے تو وہ دنیا میں اس کے ملنے کے راستے بھی بنا دیتا ہے کہ وہ بات آپ کے کانوں میں گونجے، تاکہ آپ کا دل تیار ہو جائے اور آپ اللہ کے فیصلے پر مزید یقین رکھ سکیں۔ تیسری نشانی دعاؤں میں شدت اور نیت میں تبدیلی۔ تیسری نشانی سب سے زیادہ اندرونی ہوتی ہے اور وہ ہے دعا میں شدت اور نیت کی پاکیزگی۔ جب نکاح قریب آتا ہے تو انسان کی دعائیں بھی بدل جاتی ہیں۔ اب وہ صرف نکاح کی دعا ہی نہیں مانگتا، بلکہ کہتا ہے کہ یا اللہ، مجھے وہ رشتہ عطا فرما جو مجھے تیرے قریب لے آئے، جو میری روح کو پاک کر دے، جو میرے ایمان کو تازہ کر دے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جب انسان کی نیت صرف اپنی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے جڑ جاتی ہے۔ پہلے انسان دل سے دعائیں کرتا تھا، اب وہ روح سے مانگنے لگتا ہے۔ پہلے صرف تنہائی کا خوف ہوتا تھا، اب اللہ کی رضا کا شوق ہوتا ہے۔ یہ جو دعا کی شدت ہے، یہ خلوص اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ آسمانوں پر موجود ناموں میں سے ایک خاص نام کو آپ کے نام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور زمین پر وہ رشتہ بننے لگتا ہے جو رب کی طرف سے لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بھی کبھی ان تین نشانیوں کو اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے تو جان لیجئے یہ محض خیال نہیں، یہ اللہ کی طرف سے محبت کا پیغام ہے۔ آپ کے صبر، آپ کے آنسو اور آپ کی نیت سب اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ بس اب رب نے فیصلہ کر لیا، اب صرف وقت کا پردہ باقی ہے۔ اب اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے، اپنی اخلاق کو سنوارتے رہیے، اور اس یقین کو مضبوطی سے تھام لیجئے کہ جو نصیب میں لکھا ہو وہ ضرور آتا ہے، مگر صحیح وقت پر آتا ہے اور بہت خوبصورت آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ، جنہوں نے برسوں سے نکاح کے لیے دعائیں کی، جو تنہا تھے لیکن صابر رہے، اور جو تیری رضا کے لیے اپنے دل کی خواہش قربان کرتے رہے، یا اللہ ان سب کو ایسا شریک حیات عطا فرما جو ان کی دعا بھی ہو اور ان کا سکون بھی۔ آمین ثم آمین۔ اور کمنٹ میں لکھ دیجئے یا اللہ، مجھے وہ عطا فرما جو میری تقدیر میں ہو اور تیرے قریب لے جائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔